कहानी की शुरुआत में हम देखते अपने एमसी बताता है कि मैं जो फैंटेसी वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुआ हूँ और अपने आसपास के सामान उसको देख के सोचता हूँ कि ये जो समय है ना अपनी अर्थ से काफ़ी पुराना है। और ये जो फैमिली है जहाँ मैं पैदा हुआ बहुत ही रिच फैमिली मेरे को लगता है। और एक और फैन जो बिना किसी फैमिली और किसी लव वन से पैदा हुआ है और बाद में काम के बोझ के तले मर चुका है ना, उसके लिए जो दुनिया है बहुत ही अच्छी है। और अपने एमसी सोचता है कि और ज़्यादा मैं बात करूँ कि मेरे को क्यों लगता है कि जो मैं फैमिली में पैदा हूँ काफ़ी अमीर है, क्योंकि ये जो चाइल्ड की बॉडी है ना उसकी जो मदर है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और अब मैं हमारी जो एमसी की मदर है उसका फ़ोटो दिखाते हैं, वो उसका सीन दिखाते हैं। और सोशल लक के लिए मेरे को लगता है जो मेरा फ्यूचर में लव लाइफ होगी उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और 3 साल के बाद ये बोलो अपना एमसी 3 साल का हो चुका है और वो विंडो के बाहर देखते हैं कि ये जो दुनिया है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे हो सकती कोई दुनिया। तभी पीछे से अपनी जो नैनी है वो बोलती है कि यंग मास्टर ये वो डेंजरस हो सकता है ना, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना थोड़ा ध्यान रखिए। और जो अपने एम से हमें बता दें कि जो मेरी एडवेंचर की दुनिया थी ना वो कुछ ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो चुकी है। और अभी अभी ये बोलो मैं कुछ समय पहले ही मेरे को पता चला कि मैं ये होली जो किंगडम है इसके किसी डूक एक पावरफुल स्टेटस रखने वाले डूक फैमिली में पैदा हूँ, अकेला मैं बच्चा हूँ यहाँ का। और एमसी बोलता है कि मेरे को माफ़ करना नैनी। और अपने एमसी बताता है कि मैं हूँ ग्रैंड डूक ड्रैगोनिया का सन और जो किंगडम ऑफ लायन हर्ट है मैं उनमें से कई डूकों में से सबसे ऊपर वाले डूकों में आता हूँ। और 8 साल के बाद अपना एमसी जो स्वॉर्डमैनशिप है वो सीखना चालू कर देता है। और वो बोलते हैं कि मेरे को फ्यूचर में नाइट ऑफ किंगडम बनना है ना, तो मेरे को थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। और जहाँ तक मेरे को पता है या जहाँ तक मैंने नॉवल में रीड किया है कि जो लोग होते हैं जो नाइट्स होते हैं वो ऑरा क्यूआ ये सब चीज़ें यूज़ करते, तो मैं भी एक बार यूज़ तो करना ही चाहता हूँ। और वो हमें बताता है कि उसका जो मास्टर है अभी अभी यहाँ पे आया हमारी जगह पे, वो एक नाइट है बहुत ही फेमस और वो है होली नाइट सर गोटिक। तो मैं इसको मास्टर ही बोल दूँगा, ठीक है, या कुछ और बता दूँगा सामने समझ में आ जाएगा बाद में। और अपना जो मास्टर है बोलते हैं कि मेरे को खुशी होगी आपको सिखाने में और जो मेरे को आपसे मिल के भी बहुत खुशी हुई लियोन। तो अपने एमसी का नाम है लियोन, तो आगे से हम लियोन बोलेंगे। तो हमें जो बताता है उसको उसको मैं एमसी बता दूंगा, जो अभी ये बच्चा बोल रहा है उसको लियोन बोल देता हूँ, ठीक है। तो लियोन बोल दे तो मेरा ध्यान रखना सर गोटिक। और एमसी हमें बता दे आखिर ये क्या है, ऐसा कोई चीज़ होता है क्या। तो लियोन बोल दे कि ये कमीना आखिर ये तो एक चाइल्ड एब्यूज़ कर रहा है, इतनी मेहनत कौन करवाता है। हमें बताते हैं हमारा एमसी 14 साल का हो चुका है। और जो एमसी हमें बताता है कि जो ये होली नाइट है ना ये इंसान की चमड़ी का एक मॉन्स्टर है, एक डीमन है। आखिर उनमें से एक बनने की क्वालिफिकेशन इतनी हाई कैसे हो सकती है। तो जो मास्टर बोलता है कि एक लैप और मारना होगा यंग मास्टर। और हमारा एमसी बताता है हमको कि जो मैंने अपनी जो क्वेस्ट है उसको कंप्लीट किया बहुत ही ज़्यादा मुश्किल ट्रेनिंग करने के बाद। और जबकि मेरे को एक नाइट बनना हमारे किंगडम का, तो मेरे को एक्सपीरियंस और हॉनर दोनों कमानी पड़ी किसी ना किसी तरह। और अगर मेरे को और ज़्यादा पावरफुल बनना होगा तो मेरे को किसी होली ग्रेल से चूज एंड वन होना पड़ेगा और जो होली वाटर उसको ड्रिंक करना पड़ेगा। तो अपने एमसी अपने मास्टर से ट्रेनिंग कर रहा होता है। और जहाँ तक की बात है जब कि मैं सन ऑफ ड्रैगोनिया हूँ तो मेरे को जो डूक की चीज़ों के बारे में बहुत सीखना पड़ेगा और जो भी हो सके उतना मेरे को याद रखना पड़ेगा। और अपना जो मास्टर बोलता है कि अपने ओपोनेंट को आखिर से देखो यंग मास्टर, और उसको बहुत ही बुरा पीट देता है उसके मुंह के ऊपर। और अपने एमसी जमीन को लेटर सोचते हैं कि मैं एक सक्सेसर हूँ एक ग्रैंड डूक का और इसलिए मेरे को सब कुछ सीखना पड़ेगा और सबसे खतरनाक ट्रेनिंग एक होली नाइट बनने के लिए लेनी पड़ेगी। और अगर इधर कोई गॉड है ना तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ क्या वो मेरे को बचाने के लिए इधर आ सकते हैं क्या। और अपने एमसी हमें बताते हैं कि जबकि मैं किसी रिलीजन में यकीन नहीं रखता हूँ तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गॉड आके मेरी मदद कर सके। तो 16 साल के बाद हमारा एमसी 22 में भीगते कहीं जाता है और बोलता है कि हमको यह बताऊँ लियोन बताता है हमको कि इधर इधर कहीं वो होना चाहिए ना। तो एमसी बताता है कि हम पूरी दुनिया में मैं घूम रहा था ताकि मैं किसी गॉड से एक्नॉलेज हो सकूँ। और हम देखते जंगल में कहीं पे आग लगी रहती है, वहाँ पे लोग चिल्ला रहे होते हैं मदद के लिए। और वो हमारा एमसी बताते हैं कि क्योंकि मैं एक होली नाइट बनना चाहता हूँ तो मेरे को कई सारे क्वेस्ट को पूरे करना पड़ेंगे जिससे मैं गॉड से एक्नॉलेज हो सकूँ। हम देखते हैं कि जंगल के बीच में आग लगी रहती है, लोग उधर मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, तो बोलते हैं इधर ऑक्स आए, ऑक्स इधर हमला पूरी झुंड आ चुकी है। और अपना जो एमसी बताते हैं कि हमको कि हम अगर मेरे को चूतनवन होना है ना गॉडेस से तो मेरे को फेम और अच्छे काम करने पड़ेंगे जिससे वो मेरे को आखिर में जाकर चूज ही कर ले। और अपना एमसी आगे गुस्से में बोलते हैं ये सब रिडिकुलस है। और हम देखते ही
उधर कुछ नाइट्स होते हैं, बोलते कि सर सर गिल्डूस इधर बहुत सारे ऑक्स हैं, हमें किसी न किसी तरह इधर इन लोगों को मारना पड़ेगा, और प्लीज़ गॉडेस हमको देखिए, हमारी मदद कीजिए। फिर हमारे एमसी बताते हैं कि हमको इधर बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी जहाँ मैं अपनी स्वॉर्ड को इस्तेमाल कर सकता था, इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे सच्चाई के लिए अपनी स्वॉर्ड का यूज़ किया। और लियोन चिल्ला के बोलता है कि तुम कचरे, तुम आखिर हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी कि मेरी टेरिटरी में आके, मेरे किंगडम में आके तुम अपनी पैर जो गंदे पैरों को ला सको। और अपने एमसी उस जो ऑक्स था उसको बीच में से काट देता है, और बताता है अपना एमसी जो किंगडम है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा वो एनिमीज है। और तब हमारा एमसी अब 20 साल का हो चुका है, और वो बोलते हैं कि आखिरकार जब मैं 20 साल का हुआ तो मैं गॉडेस से मिला, और जो गॉडेस से बोलती है सन ऑफ वॉल्रिक ड्रोगेनिया लियोन ड्रैगोनिया, तुम ही हो ना। तो अपना एमसी बताता है कि झूठ नहीं था, ये सच में गॉडेस है। जो गॉडेस से बोलती है मैं तुम्हें प्रोवाइड करती हूँ क्वेस्ट जिससे तुम अपनी हॉनर और फेथ को साबित कर सको। अब ना जो लियोन है वो बोलता है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपका ऑर्डर अरियाना है, ठीक है। तो अरियाना बोल दूँगा, गॉडेस से बोल दूँगा, समझ जाना, ठीक बा। और वो अपना एमसी हमको बताता है कि सच में इधर गॉडेस एग्जिस्ट करती थी, और बाद में जब मैंने कई सारे सालों तक बुरे लोगों मारता है तो मैं आखिरकार एक होली नाइट बन चुका हूँ। और जब इसके बाद मैंने मारा, कांटा, ऑक्स को मारा, टोर गॉब्लिन्स के टुकड़े कर दिए, और यहाँ तक ये हर एक इविल कल्ट जो मेरे सामने दिखी उन सभी को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ता रहा। और आखिरकार मैं एक वॉर नाइट बना किंगडम का, और मेरे को इतना अधिकार मिला कि मैं बाकी नाइट्स को अपने में मिला सकूं। और जब मैंने 7 लाख से ज़्यादा ऑक्स को मारा, और बच्चे औरतें सबको मिला के, मतलब बोले कि मैं से बता ऑक्स में ना मर्द और औरतें पता नहीं चलती है, तो जो भी रास्ते में सबको कूच दिया अच्छे से। और वो बोलता है ये हरामी काले सन ऑफ बिच, नहीं सॉरी ग्रीन सन ऑफ बिच है। अरे क्या बोले भाई, ज़्यादा ही मुँह चलता है। और वो सोचता है कि जब मैंने इनको मारा ना मैं बहुत रिफ्रेश किया। और हमारा एमसी 35 साल का हो चुका है। वो बताता है कि जब जो हमारे जो मैजेसिया लाइन है वो इस समय मारे गए जब वो डेमी गॉड से लड़ने गए थे, और वहीं पे शहीद हो गए। और वो बोलने की जो बैटल था, जो आर्चमेट समन हुआ था एम्पायर में, ये सब इसी चीज़ की वजह से हुआ था सब कुछ। और वो बताता है कि जो ऑक्स है ना वो हमारे सिर का दर्द नहीं था, इतना सिर का दर्द नहीं था, पर ये जो डीमन थे वो कहीं ना अब कहीं से आ गए हमारी दुनिया में। और जो इसीलिए हमको जो मैन काइंड हमारी इंसानियत को बचाने के लिए हमें गॉडेस के ऊपर बिलीव रखना पड़ा, और पूरी तरह फेथफुल ज़िंदगी जीनी पड़े। और अपने हमें और आगे बताता है कि जो जादूगर थे ना एम्पायर के, वो कमीने साले, उन लोगों ने ये तो अलग रखो कि उन लोगों ने जो होली नाइट थे ना, जो होली नाइट था जो सक्सेसर बना था, उनको इतनी बुरी तरह मारा, वो भी गलत तरीके से। मतलब कि जो किंग था हमारे लियोन हार्ट का, उसको लोगों ने धोखे से मारा था, मतलब कि 1v1 या पूरा आगे सामने से नहीं, धोखे से मारा था, इसलिए इसको गुस्सा आ रहा है उन चीज़ों पे। तो वो बोलते हैं कि और यहीं पे सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, दुनिया में पूरी दुनिया में हर जगह तबाही मचेगी। जो अगले सीन में जो गॉडेस वो बोलती है होली नाइट लियोन ड्रैगोनिया, मेरे फेथफुल नाइट, और तुम सक्सेसर हो सिम्बॉलिक हॉनर ऑफ फेथ के। तो हम देखते हैं हमारी जो गॉडेस को चूज़ करती है नया किंग बनने के लिए। और हमारा एमसी बताता है कि जबकि मैं गॉडेस से चूज़ हो गया आखिरकार, तो अपना एमसी अपना लियोन बोलता है यस अरियाना पता नहीं क्या नाम है भाई। और अपना एमसी हमको बताता है कि जबकि मैं हॉनर ऑफ फेथ की पोजीशन मेरे को दे दी गई है, और इसलिए मेरा अपना जो सिटीजन अपने नाइट है उसकी नाक को या बोलूँ उनका यकीन मुझ में और बनाए रखना पड़ेगा, इसलिए मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे उनका नाम खराब हो। तो वो बोलता है कि इस अगले सीन में हम देखते हैं जो अपना लियोन है वो अपने दिल में लायन हार्ट का जो दिल है उसको ट्रांसप्लांट कर लेता है। ये एक ट्रेजर है जो गॉडेस देती है हर किंग को। और वो बताते हैं कि जबकि मैंने एक कसम खाई जो होली ग्रेल है मैं उसको प्रोटेक्ट करूँगा। तो अगले सीन में देखते हैं अपना जो लियोन है वो ताज पहन के बैठा रहता है, और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। और वो बोलता है कि आखिरकार मैं ग्रैंड डुक ड्रैगोनिया बन चुका हूँ, और साथ में उसका एक वो टाइटल होता है किंग ऑफ लायन हार्ट किंगडम, मतलब कि जो पैदा हुआ था उससे ग्रैंड डुक ड्रैगोनिया बन चुका है ड्रैगोनिया, और जो अभी राजा है लायन हार्ट किंगडम का। और वो बोलता है 80 साल के बाद कई चीज़ें हुई हमारी ज़िंदगी में, हर समय हम सिर्फ फाइट करते रहे, और इतना ही जो पुराने आँख से दिमाग ख़राब किए थे
अब नए और खतरनाक ऑक्स बहुत ही बाहर आ रहे हैं और हमें दिखाते डेमोनिक ऑक्स बन चुके हैं, डेमोनिक ऑक्स। और वो बोलता है कि ये हरामी इतने सले गले ऑक्स, ये नई नई प्रजातियाँ कहीं से पैदा हो रही है। और जहाँ तक कि मेरे को शक है ये सब आर्च डीमन कर रहा है। और जो एम्पायर है उनने बस इन कमीनों को पैदा नहीं किया। तो हम देखते हैं पीछे से नाइट आते हैं, बोलते हैं योर मैजेस्टी, जो एम्पायर है वो पता चलो डार्क मैजिशियन की जो डार्क मैजिशियन के लोग हैं ना, वो एक्सपेरिमेंट दोबारा चालू कर रहे हैं इंसान डीमन ऑक्स के ऊपर। और अपना एमसी हमको बताता है कि ये एम्पायर के कमीने, यहाँ तक कि उन्होंने बुरे लोगों के साथ तीन लिया, यहाँ तक कि वो बुरे काम भी कर रहे हैं। और यहाँ तक कि उनने जो गॉडेस का जो फेथफुल राइट था उसको तोड़ दिया। मतलब उनने गॉडेस का जो वर्शिप है ना उसको मना कर दिया करने से, और पूरी तरह डिमोनिक इंसान बन चुके, डिमोनिक ह्यूमन बन चुके। और अब नया जो लियोन बोलता है कि सारे नाइट को गैदर करो, इकट्ठा करो। एमसीओ में बताता है कि आखिरकार जो नहीं होना चाहिए था, और वो कमीने जो इंसान का ह्यूमन राइट तो ले चुके हैं, पर वो स्लेव बनने को भी डिजर्व नहीं करते। बस किसी तरह अगर मैं उन सब पे कंकर कर सकूं। तो हम देखते हैं 96 ईयर बीत चुका है। 90 अपना जो एमसीओ 90 साल का हो चुका है रे, 90 साल से भी पुराना हो चुका है। और वो बोलते जो एम्पायर बादशाह आखिरकार उनको जो करना था कर दिया। और हम देखते कोई यहाँ पे मंत्र फूक रहा होता है, और यहाँ पे बुड्ढा बोलता है कि मैं 3 मिलियन लोगों की ऑफरिंग आपको देना चाहता हूँ, मतलब 30 लाख लोगों को, और मैं जो चाहता हूँ उसको कंप्लीट कीजिए माय लॉर्ड। और हम देखते हैं हमारा एमसी बताता है कि जो एम्पायर है उसने जो आखिरी जो लाइन थी उसको भी क्रॉस कर दिया, और उन कमीनों ने अपने जो लोग उन सबको मरवा के जो नहीं करना था कर ही दिया। और हम देखते हैं उन लोगों ने 30 लाख लोगों को मरवा दिया बिना किसी अच्छे फ़ायदे से, या बोलो गलत चीज़ों के लिए उसने मरवा दिया 30 लाख लोगों को। और उस कमीने ने खुद को तो मरवाया, जो कैपिटल के सारे लोगों को भी मरवा दिया। और हम देखते हैं अचानक से कहीं से आर्च डीमन आता है, या वो लॉर्ड ऑफ चाओस कैपिटल में कदम रखते हैं। और आखिरकार मैंने सारे जो नाइट है उसको गैदर किया, और वहाँ पे अटैक कर दिया। यहाँ तक कि जो पिछला जो फाइट हुआ था 1 साल पहले, मेरी जो तलवार जी होली शॉट थी वो सूखी भी नहीं थी खून ने उन कमीने ऑफ से, और एक और फाइट चालू हो गया। अपना जो लियोन आगे चलते बोलता है चलो एम्पायर की तरह हमको कदम बढ़ाने होंगे। और हम देखते हैं अगले सीन में 120 साल के बाद, या बोलूँ 121 साल के बाद करेक्टली बताऊँ तो। और वो बोलता है कि मैं थक गया और मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया, पर जो वर्ल्ड है ना डिस्ट्रॉय हो चुका था, जो मैच नहीं चाहता कभी भी। और हम देखता है एमसी अपने हाथों को गुड्डा लेकर बैठा होता है, और हमको बताते हैं कि मैंने हर चीज़ की उन ईविल्स को हराने की, और यहाँ तक जो मेरे होली नाइट से बहुत ही मरते गए, कम होते गए, पर मैं वहीं पे रुका नहीं। हम देखते पीछे से कोई आता है, लॉर्ड लियोन, और वो बोलता सर आयरन थे ना, वो बहुत ही प्राउड होना चाहिए तुमको, वो तुम्हारे फादर थे। मतलब कि जो अभी आदमी आया ना, जो नाइट आया था उसका नाम सर एरन है। और वो बोलता है कि तुम्हें प्राउड होना चाहिए अपने ऊपर कि वो तुम्हारे फादर थे, और वो हमारे हॉनर को ज्वाइन करते है, गॉडेस के हॉनर को। मतलब बोलो गॉडेस ने उनको चूज़ किया था, तो हॉनर के साथ मर गया आखिरकार। और अब उसका जो बच्चा होता बोलता है यस सर। और हम देखते हमारा एन से बताता गॉडेस। और वो लियोन बोलते कि जो सारे जो ट्रूप्स हैं उनको इकट्ठा करो और मेरे पीछे पीछे चलो, हमको अटैक करना होगा उनके ऊपर। और वो बोलते हैं कि गॉडेस यहाँ पे सब लोग डरे हुए हैं, और वो काँप रही है डर के अंदर। और हम देखते अपना लियोन चिल्लाते बोलते हैं क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? उन कमीनों ने, उन विलन से हमारी जो धरती है उसके ऊपर कदम रखा है। और हमारा एमसी बताते उनने जो वुमेन्स के उनकी रोने की आवाज़, बच्चे की क्या बोलते हैं सूझ जाते ना आखिर रोते रोते वो। और अपना लियोन चिल्लाते बोल रहे हैं कि उन लोगों ने तुम्हारे भाइयों को तुमसे छीन लिया है। और एमसी बताता है कि जो नए लोग थे, मतलब कि यूथ था ना वो उस समय का, उन लोगों ने गुस्से में अपनी तलवार उठाई और अपने हाथों में जो भी मिला उससे उन डीमंस पे अटैक कर दिया। और अपना लियोन चिल्लाते बोलता क्या तुम सुन सकते हो मेरे को? हाँ, यही तो कमीने थे, इन्हीं ने तुम्हारे जो लव वन से उनको छीना था। और अपना एमसी हमें बताता है कि जो नाइट था वो सिर्फ फाइट करने के साथ जो लोगों में इच्छा भी प्रकट करता है अपने आप को साबित करने के लिए और अपने जो लोगों को बचाने के लिए। और वो हमें बताता जो अपना लियोन है उसने जो भी नए लोग थे, यूथ थे, नए बच्चे थे, उनने ये इच्छा प्रकट किया, इच्छा जगाई ताकि वो अपने परिवार को बचा सके जितने बच्चे हुए। और अपना एमसी बताता है कि मैंने जो मेरी गॉडेस थी
उनसे जो मेरे को होली सॉर्ड और होली स्पेयर और होली ग्रेल मिला, उससे मैं जितना हो सके उसका उपयोग करना चाहता था। अपना लियोन चिल्ला के बोलता है कि क्या तुम लोगों ने मेरे को सुना? जो विलन है वो हमारे टेरिटरी में आके हम सभी को मारना चाहते, तो हमें हमें पता हो क्या करना चाहिए। हमें बस उन कमीनों को मारना है, और यहाँ तक कि उन कमीनों को नहीं, उनकी जो जड़ें हैं उसको भी ख़त्म कर देनी चाहिए। और इसलिए बेवकूफ़ मत बनो और अपनी जो विक्ट्री है उसके धोखे में मत रहो। हमें असली विक्ट्री चाहिए। तो हम देखते अपना एमसी बताता है ये, क्योंकि मैं जो पहला नाइट बचा हूँ आखिरी का, तो जो ईवी लोग हैं उन सभी को मारने का ठेका मेरे को मिल चुका है आखिर का। और वो लियोन चिल्लाते बोलता है याद रखो, ठीक है, तो मैं अपनी हॉनर पे जीना है और कभी हार नहीं माननी है। एमसी बताते गॉडेस, मेरी गॉडेस, आखिर ये अरे ये बेवकूफ नाइट क्या करे। और अपना लियोन चिल्लाता है कि इस गॉडेस के हमको जीतना पड़ेगा। तो जो गॉडेस बोलते हैं कि मेरे नाइट, मेरे प्यारे होली नाइट। तो अपना एमसी बोलता है या बोलूँ लियोन बोलता है कि आपके लिए मैं कुछ भी करूँगा। और जो गॉडेस बोलती है कि मैं तुम्हारे अंत तक रहूँगी मेरे होली नाइट। तो अपना लियोन बोलता है फॉर लायन हर्ट, अपने किंगडम का नाम बोल रहा है, जो सारे ट्रूप्स हैं वो अटैक करो। अब नया हमसे बताते हैं जो ये जो समय है उसमें विंटर्स चल रहा है, और हमने पूरे विंटर्स में फाइट की, बिलियंस के जो डेविल्स हैं उनको मारा जो हमारी धरती के ऊपर कब्जा कर रखे थे। और यहाँ तक कि जो बारबेरियन स्लेव्स थे जो सिर्फ क्या बोलो मीट सेल होता है ना, मीट सेल, या वो लोग किसी आगे के जो बकरे होते हैं कटने के लिए रखे रहते, उसी के काम आया। और जो नाइट थे हमारे सिविलियन से जो नाइट बन गए थे, उनने आर्म्स पहने, अपने जो कवच है अपनी ढालों को ऊपर किया, अपने तीर चलाए, जो भी हो सके वो किया, और उन डीमंस को मारने की कोशिश किया। पर मैं उनको बचा नहीं पाया, आखिर में सब मारे गए। अपने एमसी बताते हैं कि जो मेरे सारे नाइट हैं वो सब मारे गए, सब के सब इन कमीने डीमन के हाथों, उसी मैं ही बचा आखिर में। और बोलता है कि आखिर में जो डीमन लॉर्ड आर्च डीमंस है, मतलब डीमन लॉर्ड और जो आर्च डीमन है वो भी सामने आए, पर मैं उन कमीने को ख़त्म कर दिया और साबित किया कि एक होली नाइट कितना ताकतवर हो सकता है। फिर हमें बताया जाता है 217 साल बीत चुके हैं और जो विंटर वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, और अपने एमसी उनको मारता गया। और फिर हम देखते हैं 230 साल बीते, 250 साल हो गए, 260 साल होने वाले। वो बोलते हैं कि मैंने आखिर का किसी न किसी तरह जो डीमन गेट थे, जो आखिरी डीमन गेट बचा था, उसको भी तबाह कर दिया। और वो बोलता है कि अब यहाँ से कोई भाग नहीं सकता। और अपना जो लियोन है चिल्ला के बोलता है तुम कमीनो लोली सर्वेंट ऑफ इवल्स, तुम यहाँ पे फंस चुके हैं मेरे साथ इस दुनिया में। और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे आखिरी व्यक्ति को भी मार दूंगा। और वो बोलते हैं कि मैं इधर फंसा नहीं किसी तरह, बस ये जो कमीने हैं ना वो मेरे साथ फंस चुके हैं। अब ना एमसी उनको मारता है और बोलता है कि ये कमीने साले, फिर उनको मार रहा होता है। फिर 300 साल ख़त्म होता है। हम देखते हैं एमसी ने किसी न किसी तरह जो आर्च डीमन उसको ख़त्म कर दिया होता है, और हम देखते हैं वहाँ पे कोई पोर्टल चालू होता है, खुलता है, वहाँ से कुछ लोग बाहर आते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम लोग ठीक हो क्या। और वो लोग बोलते हैं कि आखिर यह हुआ क्या, इसने एक आर्च डीमन को एक ही बार में ख़त्म कर दिया। और वो अपना लियोन बोलता है कि तुम करेजियस वन, तुम हिम्मत वाले। अरे ऐसे बोल दो भाई, हिम्मत वाले पे अच्छा लगता है सुनने में। और बोलते अब समय सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो हमें किसी तरह फाइट करनी पड़ेगी। उधर लड़की बोलते कि तुम कौन हो। और हम देखते हैं अपना जो लियोन हार्ट है, अपना एमसी है, वो गोल्डन लाइट या गोल्डन ऑरा में चमक रहा था। बोलते कि मैं किंग ऑफ लियोन हार्ट, द नाइट ऑफ ग्लोरियस नाइट। अब यही बोला था भाई उसने। और बोलते मैं एजेंट हूँ जो होली टेम्पल का है, और मैं हूँ लियोन ड्रैगन या लायन हार्ट। और हम देखते हैं अपना एमसी नंगा होता है भाई, इतना समय तक फाइट करेगा तो कुछ तो बचने वाला नहीं है शरीर के अंदर, है ना। और भाई क्या बोले भाई, जिंदा है भाई बिना खाए पिए। और बोलते कि 300 साल। हम देखते जो लड़की होती है शर्मा आ रही होती है, थोड़ा शौक भी होती है, उसका मुंह पूरा खुला रहता है और कुछ चला होना चाहिए। और वो बोलता है कि 300 साल के बाद मैं जो अर्थ के लोग हैं, मतलब जो इसकी पुरानी दुनिया थी, उसमें मैं किसी तरह मिल गया। और बोलता है कि ये बोली नोटिफिकेशन आता है, पहली बार एक सिस्टम का नोटिफिकेशन आया भाई, उसमें बताया जाता है कि तुमने सारे जो डीमंस उसको मार दिया, और बचे डीमन से, मतलब जो बचे डीमन से 0 और बाकी या वो लोग क्वेश्चन मार्क आ रखे हैं। और यहीं पे बोलता है जो नाइट था, जो नाइट किंग है, वो वापस आ चुका है धरती के ऊपर। और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।